नमस्कार, News85.in की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा के 7 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब 10 मार्च को रिजल्ट आने का इंतजार है। लेकिन इस बीच टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले एग्जिट पोल ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी, राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ गई है और आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। लेकिन ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इसका असली रोमांच तो अभी आना बाकी है। कारण यह है कि एग्जिट पोल में हो सकता है कि रिजल्ट आने पर एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत परिणाम आपको दिखाई पड़े या एक बड़ा अंतर आपको नजर आए और वो पूरा गणित ही गड़बड़ा कर रख दे। तो इसलिए ना तो बेचैन होने की जरूरत है और ना ही धड़कनें बढ़ाने की जरूरत है। ये बात मैं पूरे तथ्य के साथ कह रहा हूं। अभी आपने पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव देखा ही है। आप वहां के एग्जिट पोल को अगर देखें तो उसके अनुसार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही थी, लेकिन जब परिणाम आए तो एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए और रिजल्ट बिल्कुल उल्टा था। तृणमूल कांग्रेस वहां सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और आज वो सरकार चला रही है। तो इसलिए एग्जिट पोल पर पूरी तरीके से निर्भर मत होइए, अपनी धड़कनें, अपनी बेचैनी मत बढ़ाइए और 10 मार्च का इंतजार करिए। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अगर हम विशेषकर बात करें तो यहां पर 12 एजेंसियों ने सर्वे किया। इन सर्वे में 11 एजेंसियों ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत से दोबारा लौटने का संकेत दिया। केवल एक सर्वे एजेंसी ने यह बताया कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। पहला अंतर आप चुनावी सर्वे की 12 एजेंसियों में देखिए। दूसरा सबसे बड़ा अंतर कि अगर हम सीटों की भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को जो सीट दी हैं, जिन एजेंसियों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है, उनमें कितना अंतर है वो आप देखिए। न्यूनतम भारतीय जनता पार्टी को 134 सीटें दी गई हैं और अधिकतम सीटें 326। इसी तरीके अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को न्यूनतम 71 तो अधिकतम 244 सीटें दी गई हैं। बहुजन समाज पार्टी को न्यूनतम 2 तो अधिकतम 24 सीटें इन 12 एजेंसियों ने अपने सर्वे में दी है। वहीं कांग्रेस को 0 न्यूनतम सीट की, एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आएगी और अगर अधिकतम आ सकती है तो 9 सीटें कांग्रेस की आएंगी। इसी तरीके से अन्य को न्यूनतम सीटें 0 हैं उनकी भी, कि कोई भी अन्य में आम आदमी पार्टी, निर्दलीय, जनशक्ति पार्टी, इस तरीके के छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। इनको भी ये अनुमान लगाया है इन एजेंसियों ने कि इनका कोई भी कैंडिडेट या तो नहीं जीत के आएगा और अधिकतम अगर आते हैं तो 8 कैंडिडेट जीत के आ सकते हैं। तो आप सबसे बड़ा चौंकाने वाला तथ्य ये है कि कितना बड़ा वेरिएशन है किसी भी दल के लिए। 5% का वेरिएशन, 10% का वेरिएशन माना जा सकता है कि इतना घटबड़ हो सकता है, प्लस माइनस 5%, 10% हो सकता है। लेकिन यहां तो 300 गुना वेरिएशन है कई जगहों पर। तो ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उस पर एक संदेह की सुई घूमती है। वहीं अगर हम पूरी प्रक्रिया को समझे, पहले तो हम आपको आज ये भी बताएंगे कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल और सर्वे क्या होता है। एक्चुअली सर्वे 2 तरह के होते हैं। एक होता है चुनावी सर्वे जिसको हम ओपिनियन पोल कहते हैं और दूसरा चुनावी सर्वे होता है, वो होता है एग्जिट पोल। जब चुनाव की घोषणा हो जाती है और उसके बाद कोई एजेंसी या कोई पत्रकार किसी वोटर के पास जाकर पूछता है कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, तो उससे जो आंकड़े इकट्ठा होते हैं वो हमारा ओपिनियन पोल के लिए हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम कोई वोटर मतदान केंद्र से अपना मत देकर बाहर निकल रहा है और उससे जब हम सीधे पूछते हैं कि आपने किस पार्टी को वोट दिया,
तो ये जो आंकड़े हम इकट्ठा करके दिखाते हैं ये होता है एग्जिट पोल। तो ये बड़ा अंतर ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल है। ये 12 एजेंसियों ने जो किया है वो है एग्जिट पोल। अब इन एग्जिट पोल की विश्वसनीयता किस तरीके से आंकी जा सकती है? देखिए, एग्जिट पोल जो होता है इसका सैंपल साइज भी है कि अगर हमें 1 लाख लोगों पर के बारे में जानना है तो हमें कम से कम कितने लोगों से पूछताछ करनी होगी। ये जो साइज तय होता है इसको बोलते हैं सैंपल साइज। ये सैंपल साइज ओपिनियन पोल के लिए तो बड़ा होता है लेकिन एग्जिट पोल के लिए बहुत छोटा होता है। तो अगर इसमें मामूली सी भी एरर आ जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो ये परिणाम को प्रभावित कर देती है। दूसरी जो खास चीज है कि कई बार जो जिस वोटर से हम बात कर रहे हैं हो सकता है कि वो हमें सही उत्तर नहीं दे रहा है या हम अपनी बात को कह रहे हैं तो वो किसी दबाव में जो उसके जवाब देना है उसको वो छुपा जाता है, तो भी हमारे परिणाम प्रभावित होते हैं। और कई बार ये होता है कि एजेंसियां जो होती हैं उनके ऊपर भी एक प्रेशर होता है। वो एक प्रेशर कई तरीके के होते हैं। एक होता है कि जो आम राय बनी हुई है, अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि एक आम राय चल रही है कि ये पार्टी आगे जा रही है, तो अक्सर इस दबाव में आकर भी उस पार्टी को आगे दिखा दिया जाता है। और वैसे तो और भी बहुत से कारण होते हैं कि जिससे एजेंसियां प्रभावित होती हैं। तो ये है हकीकत एग्जिट पोल की। और एग्जिट पोल क्या है? अब हम आपसे सवाल करते हैं कि अभी तक कितने लोगों ने आपके साथ एग्जिट पोल किया? मुझे तो 30 साल हो गए मतदान करते हुए। आज तक जब भी मैं वोट डालकर बाहर निकलता हूं तो मेरी बड़ी इच्छा होती है कि कोई मुझसे आए और पूछे कि आपने किसको वोट दिया। लेकिन 30 साल में आज तक मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि आपने किसको वोट दिया। शायद हो सकता है आपसे पूछा हो। अगर आपसे भी ना पूछा हो तो आपके परिवार वालों से जरूर पूछा होगा। और अगर आपके परिवार वालों से नहीं पूछा है तो आपके मित्र, दोस्त, अड़ोस पड़ोस, जानने वालों से जरूर पूछा होगा। आप पूछ के देखिएगा। और अगर इसका उत्तर मिल जाए तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। एग्जिट पोल क्या है, कैसे होते हैं, इनकी हकीकत आपको समझ में आ जाएगी और आपकी बेचैनी, आपकी परेशानी और आपका भ्रम आप अपने आप दूर कर लेंगे। इसी के साथ ये चुनावी चर्चा समाप्त होती है। अगली चुनावी चर्चा में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.